Good morning, everyone. Today we are going to talk about career selection and career choices. As we all know कि हर एक इंसान की लाइफ में करियर चॉइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है बिकॉज हमारी पूरी जो लाइफ होती है वो करियर चॉइस पे डिपेंड करती है। हम और उसका मेन मोटिव क्या होता है, एम क्या होता है करियर चूज़ करने का या पढ़ने का, सो दैट वी कैन मेक good amount of money and we can survive in this society. So आज हम बात करेंगे कि करियर सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, क्या उसके लिए क्या क्या फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमको अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको किस तरह से हम ध्यान में रखते हुए अपना करियर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो करियर चॉइस में सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि हमारा अपना इंटरेस्ट किस फील्ड में है। एज़ वी ऑल नो कि अगर सपोज़ हमें कोई किसी भी जॉब में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, बट हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में, तो ज़बरदस्ती हम उस काम को करते हैं। अब जो भी जॉब होती है वो एक दिन की तो है नहीं, इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और ज़िंदगी भर करनी होती है। तो अगर उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो वी कांट डू प्रोडक्टिव वर्क इन दैट फील्ड। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। अब हमारा इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी फैक्टर हो जाता है जब भी हम करियर चूज़ करते हैं उस टाइम पे, कि हम ध्यान रखें कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो बचपन से जैसे कि पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स की अगर ख़ास तौर से बात करें तो बचपन से हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा। ऑल वी नो कि हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हमें बचपन से कहते आ रहे होते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है कि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। बट ऑल्दो अगर ये सारी चीज़ों को साइड में रखा जाए तो एक बच्चे का पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस फील्ड में है वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप प्रेशर में आके डॉक्टर तो बन गए लेकिन आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है, तो क्या आप उस तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर पाएंगे या अपने जॉब में प्रोडक्टिविटी ला पाएंगे? आपका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है वो आप देखेंगे। दूसरी चीज़ एप्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज़ अ कैपेबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि हमारे अंदर किसी चीज़ को करने की क्षमता कितनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एथलीट बहुत अच्छे हो या यानी कि आपके अंदर एथलीट के या स्पोर्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप घर वालों के सजेशन पे या रिश्तेदारों के सजेशन पे आपने करियर चूज़ करी है टीचर बनने का, तो आप ये बताओ अगर आप एथलीट के फील्ड में जाते हो तो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाओगे या फिर एक टीचर बन के कर पाओगे? क्योंकि कैपेबिलिटीज़ जो आपकी हैं वो तो एक एथलीट की हैं आपके अंदर। तो हाउ वुड यू डू योर प्रोडक्टिव वर्क बीइंग अ एथलीट और बीइंग अ टीचर? तो इट्स यू हैव टू डिसाइड कि आप अपने एप्टीट्यूड को किस तरह से देखते हो। अब एप्टीट्यूड देखिए, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं, आप ऑनलाइन भी उसको जाके देख सकते हो। जैसे कि इसके बारे में मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन पर टेस्ट देख सकते हो कि आपका एप्टीट्यूड, आपकी कैपेबिलिटी किस फील्ड में ज़्यादा है। तो एप्टीट्यूड का थोड़ा सा खास ख्याल रखना होता है क्योंकि हमारे अंदर क्षमताएं क्या क्या हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो इच्छा होती है वो, हम तो बनना बहुत अच्छी चीज़ चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ये बनना है, लेकिन हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कैपेबिलिटी भी हमारे अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई एप्टीट्यूड की, हमारा एप्टीट्यूड क्या है, किस फील्ड में हम ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पा रहे हैं। तो इंटरेस्ट के साथ साथ हमें दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, एप्टीट्यूड। तो इंटरेस्ट हो गया और एप्टीट्यूड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा इंटरेस्ट हो गया और हमारा एप्टीट्यूड हो गया, इन दो चीज़ों को हमने ध्यान में चलो रख लिया। अब तीसरा जो फैक्टर है वो हमारे करियर सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हमारी पर्सनैलिटी। व्हाट वी नीड टू नो कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो किस करियर में ज़्यादा फिट हो रही है, किस जॉब में ज़्यादा फिट हो रही है। अच्छा, पर्सनालिटी से हम क्या समझते हैं? जैसे कि एक आम भाषा में कह देते हैं कि कोई भी जा रहा है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है या पर्सनालिटी ख़राब है। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी जो होती है एक ह्यूमन बीइंग की, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए डिफ़ाइन की जा सकती है।
जैसे अब पर्सनालिटी में क्या आता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम लें कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी की बात करें, जैसे किसी का एग्ज़ाम्पल दें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम गांधी जी की बात करते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या जो ट्रेड्स थे, जो सेंट्रल या कार्डिनल ट्रेड्स थे, वो क्या क्या थे। तो अब उनके जो कार्डिनल ट्रेड थे वो सत्य, अहिंसा या ये सारी चीज़ें थी, ये उनके सेंट्रल ट्रेड्स से जो उनको पूरा ओवरऑल डिफ़ाइन करते हैं कि ये गांधी जी हैं। उसी तरह से हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं जो उसको डिफ़ाइन करते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या मेरी पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अब अगर हम एक्सटर्नल पर्सनालिटी की बात करें या फिज़िक की बात ले लेते हैं, तो सपोज़ आप डिफेंस में जाना चाहते हो, डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो, बट आपकी जो एक्सटर्नल पर्सनालिटी यानी जो आपकी फ़िज़ीक है वो भी मैटर करती है ना। जैसे कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारी पर्सनालिटी है, वेदर इट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल, बोथ विल वर्क इन दैट करियर सिलेक्शन। व्हाट यू हैव टू डू कि आपको अपनी पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखना है। तो इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी। अब हम आते हैं चौथी चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है स्किल्स। जैसे बचपन से ये होता है ना कि हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, अपने जिस जगह पे, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर स्किल्स भी हो जाती हैं। जैसे आप देखते हो कि जो लोग माउंटेन एरिया में रहते हैं या फिर ऐसी एरिया में, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी रिजिड होती है या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, तो उसी तरह से उसी टाइप की उनके अंदर स्किल्स भी पाई जाती हैं। वो उन एनवायरनमेंट्स में खुद को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें ये भी देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। जैसे आप कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले रहे हो और अगर उसमें आप उस ट्रेनिंग के साथ साथ आपके अंदर नेचुरल स्किल्स भी हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं 10 गुना बढ़ जाती है। तो व्हाट वी नीड टू डू कि हाँ, हमें अपनी स्किल्स का भी ख़ास ख्याल रखना है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन कर रहे हैं किसी भी करियर का, तो उसमें हमारी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, करियर सिलेक्शन करना है। और इन सारी चीज़ों का टेस्ट कैसे आप करोगे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं आपको सारी चीज़ें, जो भी जितने भी टेस्ट हैं जो अवेलेबल है ऑनलाइन, आई विल सजेस्ट यू कैन गो थ्रू विद द टेस्ट, और आप वो टेस्ट देके अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको फाइंड आउट कर सकते हो और अपना करियर चूज़ कर सकते हो। बहुत ध्यान रखना है कि करियर सिलेक्शन में इन सारी चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल होना चाहिए, क्योंकि जो करियर होता है वो एक इंसान की पूरी लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस होता है और पूरी लाइफ को डिफ़ाइन करता है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। Still, if you want any kind of career counseling or any kind of suggestion from me, you can contact me. You can contact me through your comment, and I will let you know how to get a counseling from me. Thank you so much for watching.